हेलो गाइस, ट्रिक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है और चैप्टर नंबर 8 है। तो अपन जानेंगे कि त्रिकोणमिति का हमारे जीवन में क्या उपयोग होता है। जैसे अपन स्कूल में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अपने स्कूल की ऊंचाई, यानी स्कूल की बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, उसका मान अपन त्रिकोणमिति से ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब अपने ऊपर से कोई एरोप्लेन जाता है या वायुयान जाता है तो उसकी ऊंचाई भी अपन त्रिकोणमिति के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनका मान त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। जैसे कोई बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है या किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, सभी का मान अपन त्रिकोणमिति से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति, संपूर्ण त्रिकोणमिति किस पे निर्भर होती है? एक समकोण त्रिभुज पर निर्भर होती है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। जैसे कोई ये त्रिभुज दिया गया अपन को, त्रिभुज ABC क्या है? कोई समकोण त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या है? इसका एक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो हमारे को यहाँ पे दिया गया है कोण 90, P बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो कोण P बराबर हमने लिख दिया 90 डिग्री। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा को अपन कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? AC बराबर क्या हो जाएगा? हमारा कर्ण। और त्रिभुज ABC में अगर हमको कोण A दिया गया है, कोण A का मान जैसे अपन को दिया गया है x मान दिया गया है या y अल्फा कुछ भी मान दिया गया, जैसे अपन ने मान लिया कोण A का मान कितना है? x डिग्री है। तो कोण A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी अपनी? कोण A के सामने की भुजा को क्या बोलेंगे? BC को क्या बोलेंगे? लंब। तो यहाँ पे BC बराबर क्या हो जाएगा? लंब। तो यहाँ पे कोण B बराबर 90 डिग्री दिया था, तो कोण B के सामने की भुजा AC बराबर हो गई अपने की कर्ण। और अपन को दिया गया है कोण A बराबर कितना अपन ने माना? x। ये माना अपन ने। तो A के सामने की भुजा BC बराबर अपनी हो जाएगी लंब। तो भुजा BC बराबर क्या हो जाएगी? लंब। ठीक है। और शेष भुजा जो बच गई उसको क्या बोलेंगे? आधार। तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी अपनी? आधार। तो भुजा AB बराबर क्या हो गया? आधार। तो अपन त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले अपन को समकोण त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा। और समकोण त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में अपने हम भी जाना है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। जैसे अपन ने मान लिया त्रिभुज ABC कितना है? समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो कोण 90 डिग्री के सामने की भुजा AC बराबर क्या हो जाएगी अपनी? कर्ण। और कोण A बराबर अपने माना x डिग्री है, तो जो कोण माना है उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और शेष भुजा क्या बची अपनी? शेष भुजा बची अपनी AB बराबर आधार। तो अब देखेंगे अपन त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक आदि सभी क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और त्रिकोणमिति हमने जाना था कि त्रिकोणमिति किस पे निर्भर करती है? समकोण त्रिभुज पे। तो हमने माना कि त्रिभुज ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो अभी अपन ने देखा था कि कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। और अपन ने मान लिया कोण A बराबर कितना है? थीटा है। कोण A बराबर क्या माना अपने? थीटा। तो कोण A के सामने वाली भुजा क्या आ जाएगी? BC बराबर क्या हो जाएगा उनका? लंब। और शेष भुजा बची AB, इसको क्या बोलेंगे? आधार।
तो अब देखेंगे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो एक सूत्र होता है छोटा सा, लाल एल ए एल लाल बटे कक्का एक एक बटे लाल, लाल एल ए एल लाल कक्का के ए कक्का, इसका उल्टा कर दिया, ए आ गया इधर, क्या आ गया उधर, वो ए आ गया वापस से क्या आ गया इधर, यानी इसको उल्टा करके लिख दिया तो एक एक और लाल वापस एल ए एल। तो ऐसे पहले वाला मान किसका हो जाएगा, साइन का। तो यानी साइन बराबर क्या हो जाएगा अपन का, यहाँ से लाल बटे कक्का एक एक बटे लाल से लंब बटे करण बराबर क्या हो जाएगा अपन का, साइन थीटा या साइन ए जो भी अपन ने माना है। और फिर उसके अगले वाला मान किसका हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा आधार बटे करण, आधार बटे करण बराबर क्या हो जाएगा कोस, फिर लंब बटे आधार जो बचा अगला क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार बराबर हो जाएगा अपन का साइन कोस टेन। इनको क्रम से याद रखना है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। फिर इसी प्रकार से अगले वाला मान किसका आ जाएगा, कोट का, फिर सेक और फिर कोसेक। तो साइन ए या साइन थीटा, ए यानी अपन ए कौन जो माना है उसको इधर लिख देंगे। तो ए माना है ए बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एल बटे के, एल यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब को दर्शा देंगे एल से, आधार को दर्शा देंगे ए से और कर्ण को दर्शा देंगे अपन के से। ठीक है, तो आते हैं साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी ए आधार बटे कर्ण। टेन बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसी प्रकार से अगला क्या हो जाएगा, टेन के बाद में कोट, कोट ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो अगला क्या आएगा सेक, सेक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, सेक बराबर हो जाएगा अपना कर्ण बटे आधार यानी के बटे ए। फिर कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा अंतिम कर्ण बटे लंब यानी के बटे एल। तो ठीक है, कैसे आया, यानी अपन को एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, एल एल लाल बटे कक्का के ए और एक एक बटे लाल। तो इससे मान अपने साइन कोस टेन कोट से कोसेक सभी के मान आ जाएंगे। तो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, अपन त्रिभुज से देखेंगे लंब क्या है यहाँ पे अपना, लंब बराबर है अपना BC, तो BC के बटे में कर्ण बराबर क्या आ जाएगा अपन का AC, तो AC बराबर क्या है अपन का कर्ण। और इसी प्रकार से अगला मान क्या हो जाएगा कोस ए बराबर, कोस ए बराबर क्या है, ए बराबर क्या है आधार, आधार क्या है AB, और उसके बटे में के क्या है कर्ण, कर्ण बराबर क्या है अपन का AC, AC बराबर क्या है कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से फिर टेन ए बराबर क्या है एल बटे ए, एल क्या है लंब, लंब क्या है अपन का, लंब बराबर है BC, आधार बराबर है AB, और कर्ण बराबर क्या है AC। ठीक है, तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा अपना, लंब हो जाएगा यहाँ से अपना लंब बराबर है BC, अभी देखा अपने, और आधार बराबर क्या है AB। इसी प्रकार से कोट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या है आधार अपन का AB, और लंब क्या है अपन का BC। और अगला क्या हो जाएगा सेक, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या अपन का AC, और आधार क्या है AB। और अगला अंतिम क्या हो जाएगा कोसेक, और कोसेक बराबर क्या हो जाएगा वही कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या अपन का AC, और लंब क्या है BC। तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक अपन ने मान आसानी से ज्ञात कर लिए। और इसके लिए अपन को क्या चाहिए, एक समकोण त्रिभुज दिया होगा, जैसे अपन को यहाँ पे दिया गया है ABC के एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री, और कोण A बराबर कितना है थीटा। तो कोण A के सामने की भुजा हो जाएगी अपने लंब, और कोण 90 के सामने की भुजा कर्ण, और शेष बची आधार। और साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इन सभी के मान अपने एक सूत्र से याद रख सकते हैं जिसका नाम क्या है लाल बटे कक्का और एक एक बटे लाल। ठीक है, तो यहाँ पे
सबसे पहले क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन, आधार बटे कर्ण हो जाएगा कोस, लंब बटे आधार हो जाएगा टेन। इसी प्रकार से अगला आधार बटे लंब हो जाएगा कोट, कर्ण बटे आधार हो जाएगा अपना सेक, और कर्ण बटे लंब हो जाएगा कोसेक। इन सभी के मान अपन त्रिभुज से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इनसे संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अपन सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का, कि अपन को दिया गया है त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, भुजा AB बराबर अपन को दिया गया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो अपन को मान ज्ञात करना है साइन A कोस A और दूसरा ज्ञात करना है साइन C कोस C। तो सबसे पहले वाला मान ज्ञात करते हैं अपन साइन A कोस A का। तो साइन A कोस A के लिए अपन ने समकोण त्रिभुज बना लिया। पहले दिया गया था त्रिभुज ABC क्या एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो अपन ने कोण B बराबर 90 डिग्री लिख दिया। और भुजा AB बराबर दी गई थी अपन को 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो अपन ने अभी पढ़ा था कि कोण 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो AC बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ण। और जो कोण दिया गया है अपन को क्या ज्ञात करना है साइन A, तो यहाँ पे A ज्ञात करना है। तो कोण अपन को क्या दिया गया है A, तो कोण A के सामने की भुजा ये वाली क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा हो जाएगी अपनी की लंब। और शेष भुजा AB बराबर क्या हो जाएगा आधा। तो देखिए कैसे हुआ, त्रिभुज ABC अपन को दिया गया है समकोण त्रिभुज जिसके अंदर कोण AB बराबर था 90 डिग्री, तो के सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण। और अपन को मान ज्ञात करना है A का, तो कोण दिया गया अपन को A, तो A के सामने की भुजा BC बराबर हो जाएगी लंब और शेष भुजा हो जाएगी आधार। AP बराबर अपन को दिया गया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया गया अपन को 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन साइन A का मान ज्ञात करते हैं। और इन सभी का मान ज्ञात करने के लिए अभी अपने एक सूत्र पढ़ा था लाल बटे कक्का, यानी LAL लाल बटे कक्का और 1 बटे लाल। ठीक है, इसी सूत्र को काम में लेते हुए अपन क्वेश्चन करेंगे। तो अपना क्या है, सबसे पहले अपन को क्या याद करना है साइन A। साइन A बराबर क्या होता है, यानी साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन का मान क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन A। तो साइन A बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण और लंब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी देखा आपने BC बराबर क्या है लंब, तो BC अपॉन और कर्ण क्या है AC। अपन के पास किसका मान दिया गया है अपन को AB का मान है, AB बराबर 24 और BC बराबर कितना है 7। और अपन के पास AC का मान नहीं है, तो AC का मान किससे ज्ञात करेंगे। AC का मान ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं कि एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने दी थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इससे अपन किसका मान ज्ञात करेंगे कर्ण का, क्योंकि अपन को क्या चाहिए AC बराबर क्या है कर्ण, और कर्ण का मान किससे आएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर आधार, आधार क्या अपन का AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर कितना दिया गया अपन को, अब ज्ञात कर लेते हैं। AB बराबर कितना है 24 का स्क्वायर और BC बराबर कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनको अब सोल्व करते हैं। तो अपन का मान क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना आता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना आता है 49, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 625 और AC बराबर क्या आ जाएगा
यहाँ से ए सी बराबर आ जाएगा अपन का मान, ए सी बराबर कितना आ जाएगा 625 का वर्गमूल, जिसका मान कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन ने ए सी का मान नहीं दिया गया था, वो कैसे निकाला कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर यानी ए बी बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 576 प्लस 49, दोनों को जोड़ा तो मान कितना आएगा 625। ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा अपना 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से साइन ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से अपना मान आ जाएगा साइन ए बराबर हो जाएगा यहाँ से साइन ए यानी बी सी, यानी बी सी क्या अपन का लंब है, लंब बराबर कितना है 7, और कर्ण ए सी बराबर कितना गया है 25, तो 7/25 बराबर क्या आ जाएगा साइन ए का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन किसका मान ज्ञात कर लेंगे कोस ए का, तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस ए बराबर हो जाएगा अपन का मान, अपन यहाँ पे लिख देते हैं बाकी, जैसे कि कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस ए बराबर क्या हो जाएगा अपन का आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, और आधार का मान क्या है, आधार बराबर है ए बी अपॉन कर्ण बराबर है ए सी, और ए बी अपॉन ए सी बराबर ए बी का मान कितना है अपने पास, ए बी का मान है 24, ए सी का मान है 25, तो कोस ए बराबर कितना आ गया, कोस ए बराबर आ गया 24/25। ठीक है, इसी प्रकार से अपन सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया अपन को, साइन सी, यानी इस बार कोण ए की जगह क्या दिया गया है सी, तो इस वाले त्रिभुज को अपन घुमा देंगे, यानी ए वाला भाग ऊपर चला जाएगा और सी वाला भाग आएगा नीचे। तो इस बार कर्ण क्या हो जाएगा, कोण सी के सामने की भुजा, यानी ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी लंब, और कोण बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी आपका, यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा ये वाली क्या हो जाएगी इस बार कर्ण, और आधार क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो अब यहाँ से मान निकालेंगे, तो बी सी बराबर अपन को क्या चाहिए इस बार साइन सी बराबर क्या होगा, वही साइन सी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब का मान क्या है यहाँ पे, लंब बराबर है ए बी और कर्ण बराबर क्या है ए सी। ए बी बराबर कितना है अपन के पास, ए बी बराबर कितना है 24, और ए सी बराबर, अब अपन को क्या चाहिए कर्ण ए सी का मान। अब इस बार कर्ण ए सी का मान कैसे निकालेंगे, पहले वाले मान से ज्ञात कर सकते हैं क्या अपन, तो देखो यहाँ पे भी ए सी क्या था कर्ण था, और यहाँ पे भी ए सी क्या है कर्ण है, तो कर्ण का मान तो क्या होगा सेम होगा, तो ए सी बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, तो ए सी बराबर कितना आ गया 25, तो साइन सी बराबर क्या हो गया 24/25 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 24/25। तो कैसे याद किया, जैसे अपन को यहाँ पे कोण ए दिया गया था, यहाँ पे क्या दिया गया कोण सी, तो सी के सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब, और बी के सामने वाली 90 के सामने वाला कर्ण, और साइन बराबर था लंब बटे कर्ण, तो ए बी अपॉन ए सी बराबर 24/25। और सेकेंड मान क्या याद करना अपन को, साइन सी याद कर लिया, तो अपन कहेंगे कोस सी। अब कोस सी बराबर क्या होता है, कोस सी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार बराबर क्या दिया गया अपन को बी सी, और कर्ण बराबर क्या है ए सी, उनके पास बी सी का मान दिया गया था, बी सी का मान क्या है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 7/, यहाँ से बी सी का मान यहाँ पे दिया गया ना, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर कितना देगा 25 सेंटीमीटर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन पहले वाले मान से, तो कोस सी बराबर क्या हो जाएगा 7/25। आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन करेंगे अपन कल। जय हिंद, जय भारत।